देखिए आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे, जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं है वो उनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 4 मशीन लैंग्वेज, बाकी के 3 हैं। जावा हाई लैंग्वेज है, सी भी है और सी प्लस प्लस भी है। अगला है इनसॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो ऑप्शन 4 मई 2016 में मिली थी। अगला दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जिसमें और जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए पहला आपका देखिए आयत है, ये वर्ग कह सकते हैं। यहाँ पर एल कैसे आ रहा है? देखिए इसमें देखिए 2 और 6 और 4 सभी को जोड़ देंगे। देखिए 2 4 कितना होता है? 6 6 6 कितना हो जाएगा? 12 12 अल्फ़ाबेट कोड किसका होता है? एल का। एल आ गया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 1 5 और 7 को जोड़ देंगे। 7 5 12 12 1 13 13 किसका होता है? 13 आपका हो जाएगा एम का। तो यहाँ पर आपका एम अल्फ़ाबेट भरा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। बाकी के नीचे देख लेते हैं। देखिए 7 4 11 17 और 4 21 21 1 23 17 4 21 21 1 22 22 किसका होता है? बी का होता है। देखिए नीचे भी यही तरीका लगा है। अब देखिए 8 और 12 20 20 और 3 23 23 किसका होता है? अल्फ़ाबेट कोड डब्लू का होता है। तो ये तरीका इसमें भी फॉलो करके तो यहाँ पर ऊपर आपका पूछा गया क्वेश्चन मार्क में, तो आपका एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 2, 0। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला है, दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 6.35 मीटर और छोटी बेटी के लिए 5.65 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने अपनी बेटियों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो जोड़ देते हैं तीन दोनों को। 5 5 10 हो जाएगा, 10 की 0 हाथ लगा 1, 6 4 10 की 0 हाथ लगा 1, 7 5 12 तो 12.00। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस। अगला 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 ml के बराबर है? तो 180 ml को लिख लेते हैं ऊपर और बटे में भाग दे देते हैं 1 लीटर से। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो 0 से 0 काटेंगे और 100 का 18 में 100 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.18। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला 2019 में शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस मिशन से अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में बदलाव होने की उम्मीद है? तो ऑप्शन 3 उन्नति। अगला, यदि 160 का x%, 160 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x% मतलब x/100 किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो x का मान बताना है। तो देखिए 0 से 0 कटेगा और 10 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 16x बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं 8 से। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 0 2 से काटते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 3 श्रीरंगपट्टनम। अगला, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले 1.6 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.0 आ जाएगा, मतलब 8। फिर 1.4 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 मतलब 2.8 और बटे में देखिए 16 पंजे 80 होता है गाइस, तो 8.0 कर सकते हैं। 8.0 लिख दीजिएगा और नीचे देखिए 1.3 है आपका। अब 8.0 से 2.8 घटा देते हैं। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो 5.2/1.3
पॉइंट से पॉइंट कटाएंगे और 13 से 52 काटेंगे तो 13 चक्कू 52, तो 4 बार कटा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अब देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है गाइस। कथन क्या है आपका देख लेते हैं। कथन है सभी गाय कुत्ते हैं, तो सभी गाय क्या हो जाएंगी, कुत्ते हो जाएंगी। और कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं, तो बिल्लियों का कुछ हिस्सा कुत्ते में चला जाएगा, ये बिल्लियां हो जाएंगी। ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष पहला है सभी कुत्ते गाय हैं, तो देखिए यहाँ से बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुत्ते का कुछ हिस्सा आपका गाय में जा रहा है, ना कि पूरा, तो सभी वाला आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ बिल्लियाँ गाय हैं, तो बिल्लियों का दूर दूर तक गाय से कोई संबंध नहीं, तो दूसरा भी गलत। दोनों आपके गलत हो जाएंगे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही 2 पालन करता है। अगला है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए ब्रेक, एक्सीलरेटर और क्लच, ये तीनों क्या हो जाएंगे, गाड़ी में होते हैं, लेकिन स्पीड जो होती है वो किसी भी वाहन से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड आपकी अलग चीज़ हो जाती है, तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला 169 और 121 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 169 गुणे 121। 169 बाहर निकलेगा 13 आ जाएगा, 121 बाहर निकलेगा तो 11 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 3 3 1 एकम 1, फिर 1 3 3 1 एकम 1, तो 3 4 1, तो 143 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं हैं आपका 9, 36, 81, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर है 225। 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, 36 होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, 81 होता है ये 9 का स्क्वायर होता है, और 225 होता है 15 का स्क्वायर। देखिए 3 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का। 6 और 9 के बीच है डिफरेंस 3 का, तो आगे भी 3 का डिफरेंस होगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आगे आ जाएगा 144। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 144। अगला है 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 13 में 527 का मल्टीप्लाई करते हैं। दशमलव हम लोग बाद में लगाएंगे, तो कर लेते हैं 7 या 21 की 1 हाथ से लगा 2, 7 एकम 7 और 2 9, फिर 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर एक बार क्रॉस लगाएंगे, 2 3 6, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, फिर 0, 2 दूनी 4, फिर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 5 3 15 की 5 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और एक 6, फिर 0, 5 दूनी 10। अब जोड़ देते हैं, 1 आ गया, 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1 और 3 5 8 हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हाथ से लगा 1, 5 और एक 6, तो कितना आ गया आपका 10 60 851, ये आ गया आपका। अब इन दोनों का गुणनफल है, इनमें से कितना घटाएं कि परिणाम 1 प्राप्त हो, तो हम लोग x घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, परिणाम 1 मिलता है। अब दशमलव लगाते हैं, स्टार्टिंग में देखिए 3 अंक बाद दशमलव है, इसमें भी 3 अंक बाद है दशमलव, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो कितने अंक देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 1.060851 माइनस x बराबर 1। अब पक्षांतर कर देते हैं गाइस, और घटेगा देखिए 1.060851 में से 1 घटेगा और x उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो घटा लेते हैं हम लोग 1.060851। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं, क्या करते हैं 1 को घटा देते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, तो माइनस का क्या करेंगे, -1 या 1.000, फिर 000, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 के बाद जितने भी 0 आ जाए। 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 6 का आपका 6 रहेगा, फिर 0 आपका रहेगा 0। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0,
तो कितना आ गया आपका आंसर? 0.060851। ये आंसर आपका राइट आ गया। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले पहला अंडर रूट है 225/729। 225 होता है अंडर रूट 15 का, और 729 जो होता है ये 27 का होता है, और माइनस फिर 25/144 है अंडर रूट में, ये हो जाएगा 5/12, फिर माइनस, और 16/81 है तो ये 4/9। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 108। 27 चक्कू 108, 4 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 चक्कू 60, फिर 12 नीमा 108, 9 पना 45, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 चक्कू 5 चौक 48, ये हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा 60 माइनस 45 और 48 कितना होता है? 45 45 90 93 होता है, 93/108। अब 93 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 70 80 90 30, ये होगा 33, माइनस का 33/108। क्या ये 11 से कटेगा? तो 3 से काटते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और नीचे 3 तिरका 9, तिछक 18। ओके, तो माइनस का 11/36, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन, खाली जगह है, यहाँ पर भरेंगे वस्त्र। वस्त्र क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। अगला, उस बेनारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। भारत, हरियाणा और अम्बाला। देखिए भारत आ जाएगा बड़ा सर्कल, और हरियाणा आपका आ जाएगा उसके अंदर समाहित, हरियाणा राज्य है, और हरियाणा राज्य में एक जिला है अम्बाला। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 43। अगला, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला, एक टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1024 GB के बराबर। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 3 डायनामो। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? बड़ी भिन्न इसमें बतानी, तो सबसे पहले है आपका फ्रैक्शन 11/12। 11 में 12 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार कटेगा? तो 0 पॉइंट लगाया, 110 हो गया, 12 नहीं में 108, तो 0.9 ये हो गया। अगली फ्रैक्शन है 12/13, तो 0 पॉइंट लगाया, 120 हो गया, पॉइंट लगाने के बाद ऊपर 120 हो गया, 120 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 नहीं में 117। ओके, और आगे देखिए यहाँ पर था 11, 12 नहीं में 108, 2 बच रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 91 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 नहीं में 117, 13 नीमा 117, 3 बच रहा है, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, ये 0.92 हो जाएगा। अब है 15/16, तो यहाँ पर 0 पॉइंट और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 150 हो जाएगा, 150 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 नीमा कितना होता है? 144, 144, और बच रहा है 6 आपका, फिर 60 हो जाएगा, 16 चौक 48, 16 पंजे, देखिए 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चक्को 64, 16 3 48, तो 0.93 हो जाएगा। अब है 13/14, तो 0 पॉइंट लगाया, 130 हो गया, 130 में 14 का डिवाइड करते हैं, 14 चक्को 56, 14 पंजे 70, चौछंग 84, 64 98, और 14 8 112, 14 नीमा 126, 9 बार गया, फिर 4 बच रहा है, 0 बढ़ा देंगे, 14 दूनी 28, तो 0.92 आ गया। सबसे बड़ी भिन्न की बात हो रही है, तो आपका कौन सा आ रहा है इसमें बड़ा भिन्न? 0.93। 0.93 किसका है? 15/16 का, तो 15/16 आपका राइट आंसर हो जाए। अगला है 0.4 इंटू 0.00 इंटू 0.004 का मल्टीप्लाई क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? देखिए यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होता है? 64, तो 4 3 बार आ रहा है, तो ये 64 आपको लिख लेते हैं। अब कितने दशमलव लगेंगे? यहाँ पर दशमलव कितने लगेंगे? देखिए 3 आपका पीछे हो गया, 3 2 ये हो गया, 5 1 6, तो ये हो जाएगा 0.0000, तो 4 बार 0 और 64, ये आपका आएगा आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर।
अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपका क्या है 0.008 भाग है क्वेश्चन मार्क बटे में है क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं बराबर किसके 0.8 के कर लेते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर एक पॉइंट दशमलव कम हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.08 ये हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। ओके बराबर आपका क्या आ जाएगा x और इंटू 8 से ये काटते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 0.01 x की वैल्यू क्या आ गई 0.01 तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है तो शक्ति। बाकी की 3 सदिश राशियाँ हैं त्वरण विस्थापन और बल आघूर्ण क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्शन के साथ परिमाण का भी बोध होता है दिशा के साथ परिमाण का भी बोध होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है तो ऑप्शन 1 पोंगल। अगला है समन्वयी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ऑप्शन 1 अकबर के द्वारा की गई थी। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो ऑप्शन 3 11 जुलाई को। अगला है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। एम जो है एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। एम जो है एक कार्य को 20 दिनों में करता है पूरा। एन उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। एन जो है वो 30 दिनों में पूरा करता है। ओके तो यदि दोनों मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में कितना समय लगेगा तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये 60 हो जाएगा। और एम का एक दिन का कार्य कितना होगा 60 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 3 और एन का एक दिन का कार्य कितना होगा 60 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 2 तो टोटल कार्य कितना आ गया 5 और हमें दिनों की संख्या बतानी तो 60/5 कर देंगे दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये काटेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो टोटल 12 दिनों में तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को हल कीजिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे फिर मंझला कोष्ठक। ओके तो ये है आपका 1 भाग मंझला कोष्ठक 1/2 प्लस 1/3 भाग 1 प्लस 1/6 और फिर भाग। अब देखिए छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाता है 12। ओके 12 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 तिरका 9 माइनस 3 चक्कू 12 फिर 4 हो जाएगा ये और मंझला कोष्ठक बंद। फिर देखिए 1 भाग मंझला कोष्ठक 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 भाग 9 में से 4 गया तो 5/12 हो जाएगा ये। ओके मंझला कोष्ठक बंद। अब हम लोग बॉडमा सोल्व के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं वो भी मंझले कोष्ठक में। तो 1 भाग मंझला कोष्ठक 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 12/5 उल्टा हो जाएगा। इसे काटते हैं 6 दूनी 12। अब देखिए 1 भाग मंझला कोष्ठक 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 2/5। अब इन सभी को जोड़ देते हैं इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 2 3 6 और 5 का 2, 3, 6, 5 का एलसीएम 2 से काटते हैं 2 एकम 2 3 2 3 6 फिर 5 फिर देखिए 3 से काटते हैं 1, 1, 5 फिर 5 देखिए 5 3 15 15 दूनी 30। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा तो 1 भाग मंझले कोष्ठक के अंदर 30 तो ये 2 से काटेंगे 30 तो 15 आ जाएगा तो 15 प्लस फिर 3 से काटेंगे 10 आ जाएगा प्लस फिर 6 पंजे 30 5 आ जाएगा फिर 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 मंझला कोष्ठक बंद। आप देखिए 1 भाग 15 और 10 कितना होता है 25 25 5 30 30 और 6 36 तो ये आ जाएगा 36/30 36/30। तो भाग करेंगे 1 में भाग हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो 36/30 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30/36 आ जाएगा पलट जाएगा ना तो 30/36 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर 30/37 आएगा कि 36 आएगा तो 36 आ रहा है तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है 7.2 kg का कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है तो 7.2 kg है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम तो 1000 का मल्टीप्लाई इनटू का कितने प्रतिशत मान लेते हैं x प्रतिशत मतलब x/100 किसके बराबर है 18 ग्राम के बराबर है।
18 के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ से आपका देखिए पॉइंट हटाएंगे 72 से, 1 लगाया और 1 जीरो बढ़ाया, तो 0 से 1 जीरो और कट गया। 72 में 10 72 ये हो गया 72x बराबर 18, 18 चौक 72, तो 4x बराबर आपका कितना आ जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/4, 1 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0.25% आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जी, ऑप्शन 1। अगला है, चमड़ा अथवा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो ऑप्शन 4 भूरी क्रांति से था। अगला, यदि x का 50% मतलब x गुणे 50/100 किसके बराबर है? y के 25% के बराबर है, तो y गुणे 25/100। तो x रेशियो y की वैल्यू बतानी, 100 से 100 कटा, 25 से 50 कटेंगे, 2 बार कटेगा, तो 2x बराबर y, यहाँ से x बटे y बराबर क्या आ जाएगा 1/2, रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन 2 बाजार मूल्य से कम मूल्य। अगला, एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपये में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है 800 रुपये, मतलब 100% की वैल्यू आपकी कितनी है 800 रुपये। आगे कहता है इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ेंगे या लॉस को घटाएंगे तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, तो 20% लाभ हो रहा है, तो 120% की वैल्यू बतानी है। तो 120% क्या हो जाएगा 800/100 इंटू 120, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 12×8 = 96, तो 960 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, यदि अंडर रूट के अंदर है 1296 बराबर x², तो x का मान क्या होगा? तो 1296 किसका वर्ग होता है 36 का, तो 36 बराबर आपका x² आ जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 36, और 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए? तो ऑप्शन 2 आलम आरा। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो ऑप्शन 4 असम में मौजूद है। अगला है, ब्रेकिट्स पर जनमत संग्रह कब हुआ? तो जून 2016 में हुआ था। एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा को मान लेते हैं ए, तो ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को एल मानते हैं और चौड़ाई को बी मानते हैं। तो यहाँ से आगे क्या कहता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 4:1 है। तो हम लोग लंबाई को मान लेते हैं 4x जो कि दिया हुआ है, और चौड़ाई को मान लेते हैं 1x या x। इन दोनों को वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है 4x, बी की वैल्यू कितनी है x, तो ए स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा 4x²। तो ए बराबर भुजा बराबर क्या आ जाएगा 2x, आपका राइट आंसर नहीं होगा अभी, ए बराबर 2x आ गया। आगे कहता है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा आपकी कितनी है, ए बराबर माना था, तो भुजा 8 बराबर किसके हो जाएगा 2x के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आयत का परिमाप बताना है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा = 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो 2 लंबाई कितनी है 4x, चौड़ाई है आपकी x, तो यहाँ से 2 गुणा 5x हो जाएगा। x की वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 पंजे 10, 10x, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से आपका आयत का परिमाप कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, बुक का प्रथम या बुक का फर्स्ट प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन 2 संगम। अगला है, ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया? तो ऑप्शन 3 कृष्णा कृपलानी। अगला, यदि a/b बराबर है 4/3, तो एक आपका इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है, तो क्या है 6a + 2b बटे 4a - 2b। अंश और हर में हम लोग b का डिवाइड कर देते हैं,
तो यहाँ पर हो जाएगा 6a/b, मतलब b का भाग देते हैं, 2b में b का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 4a/b हर में और -2 ये हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 6a/b की वैल्यू कितनी है ऊपर 4/3, तो 4/3 प्लस 2 बटे में 4 गुणा 4/3 -2, 3 से ये 6 काटते हैं ऊपर अंश में तो 2 बार कटा, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 चक्कू 8 हो गया, और प्लस 2 कितना हो गया 10, तो ये 10 हो जाएगा बटे में। अब देखिए 4 चक्कू 16/3 ये हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं 10 बटे एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा, और 16 माइनस कितना हो जाएगा 2 3 6, 3 आपका ऊपर चला जाएगा 3, तो आपका कितना हो जाएगा 30/10। एक जीरो से एक जीरो कटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। ओके, तो 3 आपका किस में आ रहा है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है वर्ल्ड बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो ऑप्शन 3 63। अगला है जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 द नेशनल डाइट। अगला है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए, तो ऑप्शन 1 डोबर जल डमरू मध्य। अगला 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए, तो ऑप्शन 3 व्यपगत का सिद्धांत। अगला उस बेनारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दवाई है, कर्क रोग है और रोग है, तो सबसे पहले रोग आएगा, रोग में आपका कर्क रोग आ जाएगा और दवाई आपकी अलग चीज़ है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है, तो ऑप्शन 1 उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है, तो ऑप्शन 2 साइट्रस कैंकर। अगला किसी पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है, तो ऑप्शन 4 360 डिग्री। अगला आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, सभी आम टैबलेट हैं, तो सारे आम क्या हो जाएंगे आपके टैबलेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे टैबलेट। और सभी टैबलेट क्या है मिठाइयाँ हैं, तो सारी टैबलेट क्या हो जाएंगी मिठाइयाँ हो जाएंगी। और निष्कर्ष पहला क्या है सभी आम मिठाइयाँ हैं, तो बिल्कुल गलत। देखिए सारे आम मिठाइयाँ हैं ना कि सारी मिठाइयाँ, तो पहला वाला क्या है सभी आम मिठाइयाँ हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा जो मिठाइयों का है और मिठाइयों में आम समाहित है, तो सारे के सारे आम मिठाइयाँ हो जाएंगी, तो पहला सही। दूसरा क्या है कुछ मिठाइयाँ आम हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि मिठाइयों का कुछ हिस्सा आम में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला देख लेते हैं, यदि अल्फ़ा इजकल टू 30 डिग्री तो 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो देखिए 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा sin 2 अल्फ़ा, तो sin 2 अल्फ़ा मतलब sin 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है नासा का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन 1 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है आपका एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि कौन से तर्क कथन प्रश्न के संबंध में पुष्ट हैं। पहला कथन आपका क्या है, कथन क्या है कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है, ये कथन है। अब तर्क क्या है, कक्षा 2 के बच्चे गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, तो ये सही है बिल्कुल, और इस तरह की जटिल अवधारणाओं को छोटे बच्चों पर लादने से उनमें विषय के प्रति भय उत्पन्न हो सकता है, ये भी सही है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा तर्क 1 और तर्क 2 दोनों पुष्ट हैं। अगला किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है,
ऑप्शन 2 हाथी। अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? ऑप्शन 3 लाल। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए जिराफ जो कि ऊंचा होता है, और बाघ कैसा होगा? बाघ में क्या होती हैं? धारियाँ होती हैं, धारियों के लिए प्रसिद्ध होता है। अगला देख सकते हैं, निम्न तालिका 5 स्कूलों ABCDE के 5 अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए कथन का उत्तर दें। प्रश्न का उत्तर दें। किस स्कूल में अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या उच्चतम थी? तो देखिए इसका आपका देखिए ऑप्शन देखिए बी वाला देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। बैडमिंटन में 67 हैं, टेबल टेनिस में 40 हैं, फुटबॉल में 22 हैं, बास्केटबॉल में 13 हैं और क्रिकेट में 121। इससे ज़्यादा किसी भी जो है स्कूल है उसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा स्कूल बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चार मीनार नहीं है, बाकी के तीन लाल किला है, ताजमहल है और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अगला देखिए यहाँ पर है जगह खाली, यहाँ भरेंगे ई नाम। ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC मतलब कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। अगला इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो GSAT 4। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो W रॉन्टजन ने की थी। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यहाँ क्या बनेंगे? मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया है। अगला डेटा प्रोसेसिंग में, यहाँ क्या बनेंगे? शामिल नहीं होता है, तो डेटाबेस इंस्टॉलेशन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से UV किरणों के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी UV किरणें जिम्मेदार हैं? तो UVB। अगला है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला आपका है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या है? उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये तो कथन सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा वाला गलत है, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये गलत है। और चौथा सही है, उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है। अगला है यदि भाग और माइनस तथा अंक 3 और 2 को आपस में बदलकर निम्नलिखित गणितीय समीकरण को हल कीजिए। तो गणितीय समीकरण है 5 + 9 × 3 भाग 2 - 1। तो देखिए भाग की जगह क्या करेंगे? माइनस, तो 5 + 9 × 3 भाग की जगह क्या करेंगे? -2 और माइनस की जगह भाग कर देंगे। और 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, तो दोबारा कर लेते हैं। 5 + 9 × 2 हो जाएगा, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 और भाग 1, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखिए 5 + 18 -3/1 मतलब 3 ही आएगा। अब देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा +18 प्लस का 18 है। देखिए दोबारा कर लेते हैं, 18 और पहले प्लस वाला जोड़ते हैं, 18 और 5 23, 23 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 20। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला यदि भाग और गुणा तथा अंक 2 और 1 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा? देखिए भाग की जगह क्या करते हैं? गुणा, और 2 की जगह करते हैं 1, या 1 की जगह 1। देखिए गुणा की जगह भाग करेंगे और भाग की जगह गुणा, और 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तो इसके लिए समीकरण दूसरा वाला सही होगा। तो समीकरण दूसरा जो है इसका LHS वाला पद लिख लेते हैं। तो 3 भाग 1 + 3 × 3 - 2, तो
3 भाग की जगह गुणा हो जाएगा, फिर प्लस की जगह कुछ नहीं होगा, प्लस की जगह प्लस ही होगा, और 1 की जगह 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, तो 2 + 3 है तो 3 हो गया। फिर गुणा की जगह क्या हो जाएगा, भाग, फिर 3 और -2 2 की जगह 1 हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, और आगे है 2 3 6 + 3/3 मतलब 1 -1, 1 से 1 कटा तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। देखिए 6 आ रहा है राइट साइड में, तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए कुरान, भगवत गीता और बाइबल, ये तीनों आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, लेकिन शब्दकोश आपकी धार्मिक पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका असंगत हो जाएगा। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ऊन से स्वेटर बुनते हैं, दूध से क्या बनता है, दही, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए नेट काई, शर्ट और कोट, ये तीनों चीज़ें पहनी जाती हैं लेकिन कंघी पहना नहीं जाता, तो असंगत क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन निहित हैं। तो देखिए पर्यावरणविद का कथन क्या है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, ये कथन है आपका। धारणा क्या है, पर्यावरण में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो ये धारणा जो है वो निहित नहीं है। दूसरा क्या है, न्यूनतम ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखा जाना चाहिए, ये भी आपकी धारणा कथन के आधार पर निहित नहीं है, तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है। अगला दिए गए कथन पर विचार करें और बताई गई दी धारणाओं में से कौन से कथन निहित हैं। तो एक उत्पादन प्रबंधक द्वारा कथन है, आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। धारणा क्या है, केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो ये जो धारणा है पहले कथन के आधार पर नहीं निहित आ रही है, तो पहला कथन जो है आपका वो निहित आ रहा है आपका, ओके। और दूसरा क्या है, महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो पहली धारणा जो है वो निहित है, तो ऑप्शन 3 केवल धारणा 1 निहित है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।